जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। बात करेंगे विंटर में वेट लॉस की। और जब सर्दियां आती हैं तो वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि हमारे इवेंट्स मुख्तलिफ आ जाते हैं। अगर हम कितना भी कोशिश कर रहे होते हैं एक्सरसाइज करें या हम खाना कम खाएं तो हमें वो इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं। और हम शादी के जो सीज़न चल रहा है उसमें खाना भी खाना पड़ता है, फिर टाइम भी नहीं मिल रहा होता किस तरह वॉक करें, किस वक्त एक्सरसाइज करें। इस सब पर आज हम बात करेंगे किस तरह हम इन तमाम चीज़ों को अटेंड करते हुए अपना वेट लॉस करें विंटर में। जब विंटर आती है तो हम ये भी होता है कि हम बिस्तर में भी बैठने को प्रेफर करते हैं। बस ब्लैंकेट लिया और बैठ गए एक सोफे पे या काउच पे बैठ के अपने तमाम चीज़ें, चाहे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल हम लेज़ी बना देते हैं। तो जनाब, हम किस तरह एक्टिव कर सकते हैं अपने आप को, ये जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिजा इब्राहिम और साथ में मौजूद हैं शाहजेब खान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप दोनों का आने का। दोनों फिटनेस एक्सपर्ट हैं, इनसे जानेंगे भी कि भाई ये जो बातें मैंने कही हैं शुरू में कितनी रिलेट करती हैं आजकल के मौसम के वजह से। तो रिजा, सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब आप लोगों को देखते हो दिल चाहता है और ज़्यादा फिट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे टाइम लगेगा अभी इसमें, और आप लोगों से अभी ट्रेनिंग लूँगी। जो आप सिखाएंगी वो सीखूंगी और लोग भी सीखेंगे आपसे। और शाहजेब, आपसे भी वेलकम करते हैं दोनों को। यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है कि सर्दियाँ आ गई, अब तो खाना खाना हर चीज़ अच्छी लग रही है, पराठे भी अच्छे लग रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करनी जी, गाजर का हलवा भी। तो क्या करें फिर? कुछ नहीं करें। देखिए, सब हम भी जो है ना वो लेस एक्टिव हो जाते हैं, यानी हम लोग इतने एक्टिव नहीं रहते नॉर्मली विंटर्स में। लेकिन हम करते ये हैं कि मैं प्रेफर करती हूँ कि आप फास्टिंग मोड पे चले जाएं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप इतना नहीं कर सकते, आप वॉक करें। आप अपने एक्टिविटी लेवल को अगर नहीं जा सकते, आप जिम, नॉर्मली लोग जिम नहीं जाते। हालांकि जो विंटर में वेट लॉस होता है वो नॉर्मली वो पूरे साल रहता है आपका। अच्छा, सरप्राइजिंगली ये एक बहुत अच्छी, मतलब आपको एक बात बताऊं कि बहुत मुश्किल से वेट लॉस होता है और वो बहुत देर पर होता है। यानी वो जो है, जो समर में जो है वो जो आपका वेट लॉस होता है शायद वो फिर भी वापस आ जाए, लेकिन विंटर का वेट लॉस वापस नहीं आता। उसकी वजूहत है, आप जो है विटामिन सी के फ्रूट्स इस्तेमाल करें। विटामिन सी के इतनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आए हुए हैं। अनार है, कीनू है, गुआवा है, इसके अलावा ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट जो है मैं आपको बताऊं इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फैट कटर है कि क्या फैट लॉस सप्लीमेंट्स काम करते होंगे जो ग्रेप फ्रूट करेगा, वो नेचुरल है। और मैंने जैसे कि आपसे फास्टिंग की बात की, तो अगर आप लेस एक्टिव हैं, आप पूरे दिन कुछ नहीं कर पानी, इट्स ओके। आप पानी पिएं, जूसेस पिएं, ग्रीन टी पिएं, ब्लैक कॉफ़ी पिएं। ब्लैक कॉफ़ी आपको जो है, आपका ना सिर्फ ख़वातीन का ये सवाल होता है कि हमारा जो पेट का, एब्डोमेन का जो वेट है वो किस तरह हम लॉस करें या फैट लॉस किस तरीके से करें, तो आप कॉफ़ी जो है वो आपके लिए बेहतरीन है। वेट लॉस के लिए भी, आपको एक्टिव रखने के लिए भी, और ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी है वो। और इसके अलावा जो है वो आप फास्टिंग मोड पे चले जाएं। 18 आवर्स, 16 आवर्स, 20 आवर्स आप उसको बढ़ाते जाएं। ये दिन भर आपने पी लिया, फिर रात में आप जाके किसी भी इवेंट में कुछ खा लें, नो प्रॉब्लम। आप उसमें, क्योंकि हम भी ऐसे ही रहते हैं, हमने खाना खा लिया, हम मीठा भी खाते हैं। संडे को जो है, मुझे शुगर क्रेविंग्स होती हैं, तो चूँकि मैं 3 जिम्स में काम करती हूँ, तो डेली बेसिस पे मैं इतनी बिजी होती हूँ और इतनी ज़्यादा मेरी कैलोरी डेफिसिट पे मैं चली जाती हूँ कि मुझे शुगर क्रेविंग्स होने लगती हैं। तो हम भी लेते हैं। अब उसके आप ऑल्टरनेट पे कुछ अच्छे ले सकते हैं सब्स्टिट्यूट, लाइक आप ब्लैक चॉकलेट ले सकते हैं। अब तो इतने अच्छे अच्छे प्रोटीन बार्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डाइट को किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है। अच्छा शाहजेब, बहुत अच्छी बात बताई है रिजा ने कि ग्रेप फ्रूट है, फिर इन्होंने बताया कि भाई आप जो है प्रोटीन बार यूज़ कर लें। ग्रेप फ्रूट का ख़ास तौर से, और कॉफ़ी, इसकी टाइमिंग है कुछ मखसूस? अक्सर लोग कहते हैं कि नहार मुँह लेना है, या फिर जिम जाने से पहले, अगर जिम आप जाते हैं। वैसे तो रूटीन में लोगों के बहुत कम परसेंटेज जिम जाती है। अच्छा देखें, टाइमिंग जो है ना आपकी रूटीन के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग अपनी रूटीन स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली द मोमेंट दे वेक्स अप, उसके बाद जो है वो ब्लैक कॉफ़ी का भी इंटेक करें। अच्छा, ग्रेप फ्रूट का जिस तरीके से जूसेस का इंटेक आप जो है वो अपनी एक्सरसाइज से पहले भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के बाद अगर ग्रेप फ्रूट का इंटेक करेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो फ़वायद होगा आपके लिए। और कॉफ़ी जो है प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली कैफिनेटेड है वो। शाहजेब, अभी बताया ना रिजा ने कि फास्टिंग मोड पे चले जाएं। आप कहते हैं कि जब अगर आप जिम कर रहे हो और आपको वहाँ पे वर्कआउट करना है तो उसके लिए आपको खाना पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल ज़रूरी है। कितना इससे करता है? देखिए, खाना पीना बिल्कुल ज़रूरी है। फास्टिंग मोड जो है वो डिपेंड करता है आप स्टार्ट किस तरीके से करो ना। जैसे रिजा ने मेंशन किया, मोस्टली क्या होता है, हम जो गाइड कर रहे होते हैं रात 10 बजे, हम बोलते हैं कि रात 10 बजे अब आप कुछ मत खाएं। आप अपनी जो है वाटर इनटेक रखें,
पानी वाली चीज़ें जितनी भी उसका इस्तेमाल करें, सॉलिड इनटेक अपनी बॉडी में ना करें रात 10 बजे के बाद। अब 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे आप डिवाइड कर लें कि 10 बजे के बाद कितने बजे जो है वो आपके 14, 16, 18 घंटे पूरे हो रहे हैं। फिर डेफिनेटली आप अपना फास्ट जो है ब्रेक करें और फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। फिर दोबारा जो है नेक्स्ट डे रात को 10 बजे फास्टिंग करें। तो इट्स लाइक दैट। अच्छा भाई, हमारे साथ रिजा भी हैं, हमारे साथ शाहजेब भी हैं, और इन दोनों को बुलाने का मकसद यही है कि हम घर बैठ के किस तरह वेट लॉस कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज हमें ये बता सकते हैं। तो रिजा, मैं चाहूँगी पहले आप आएँ और हमें बताएं कि भाई हम घर पे रहते हुए, हमने नहीं ज्वाइन किया जिम, भाई नहीं टाइम हमारे पास, तो हम किस तरह अपने लिए टाइम निकालें और कितने टाइम में हम रोज़ाना अपने आप को दें तो हम काफ़ी बेहतर फील करेंगे। वैसे तो हेल्दी रूटीन ये है कि आपने इन अ वीक 4 डेज और 45 मिनट्स पर डे अपनी लाइफ को देना ही है, जिसमें से आप इस तरीके से कर सकती हैं कि आपने 20 मिनट्स की वॉक कर ली, चहलकदमी जिसे हम कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर रनिंग कर रही हैं। अगर आप ओबीज हैं या आप 40 अबव हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप रनिंग कर रही हैं और बहुत ज़्यादा हाई पेस पे जो है वो कर रही हैं। जैसे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि शायद हम भागेंगे ही तो हम वेट लॉस कर सकते हैं। नो, नेवर। वेट लॉस हमेशा याद रखें डाइट करती है। 80% जो है ना वो आपकी डाइट है, 20% जो है वो एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी को टोन भी करती हैं और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती हैं। बेसिकली इसका रीज़न ये होता है, स्टैमिना बूस्ट करती हैं, आपको कैलोरी डेफिसिट पे ले जाती हैं। ये काम जो है वो हम कर रहे होते हैं और हम आपको एक्टिव भी रख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको बताती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बॉटल्स वगैरह हैं आपके पास? बॉटल्स का अरेंज करते हैं, अभी करते हैं। आप उससे पहले वाली बताइए। सबसे पहले जो है वो हम वार्म अप करेंगे और वार्म अप करने के बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बता रही हूँ जो आप बॉटल्स ले लीजिए और सिंपल 4-5 एक्सरसाइजेज बता देती हूँ। ये आप घर में कर सकती हैं और इससे आपकी बॉडी टोन्ड होगी। डाइट से वेट लॉस करेंगी आप और इन एक्सरसाइजेज से बॉडी को टोन करेंगी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रंट रेस। ये आपके शोल्डर के लिए है। शाहजेब भाई आप बताइए। जी जी बिल्कुल। ये जो है वो वार्म अप स्टार्ट करवाया रिचा ने, आपके शोल्डर्स को भी जो है वो हिट कर रही है, वार्म कर रही है। 3 सेट्स 3 सेट्स कर रहे हैं 15 बॉटल्स के साथ करेंगे आप। डंबल्स अवेलेबल नहीं है, बॉटल्स अवेलेबल हैं, उसमें वाटर जो है फिल करके अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। चेंज, कम ऑन। ये भी आपके शोल्डर स्ट्रैप्स इनको जो है हिट कर रही है साथ साथ एक्सरसाइज। ये भी 3 सेट्स करते हैं 15 रैप्स के। और ये आपने बॉटल्स पकड़ के करनी है। जी जी, घर में, बॉटल्स of course। जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है, दोनों का Arnold वेट press। सेम हो। बिल्कुल बिल्कुल। कम ऑन। ये सब आपकी शोल्डर्स को वेकअप करेंगी। शोल्डर्स वर्कआउट है ये। ओके, सैगी आर्म्स के बारे में हमसे ख़वातीन सवाल करती हैं, तो आपने इस तरीके से एल्बोज को होल्ड किया एंड देन लाइक दैट। ये हैमर कर्ल्स है। आप इसको ऐसे भी कर सकती हैं और एक साथ भी कर सकती हैं, डिपेंड करता है आपने कितना वेट लिया हुआ है। वेट आप अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ लेंगी, अपनी जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद बाइसेप कर्ल लाइक दिस। 2 3 सेट्स लगाने 15 के। ट्राइसेप एक्सटेंशन, ये वन आर्म एक्सटेंशन है, ये भी ट्राइसेप पे हिट कर रही है साथ साथ आपके। जो सैगी आर्म्स होते हैं, ख़वातीन कहती हैं कि इसको वन ऑफ किस द तरीके बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं ये सैगी आर्म्स की। आपके साथ साथ मसल्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। बोथ हैंड्स के लिए है, ठीक है। ओके, देन चेस्ट 1 2 3। ये मैंने वेट्स का वो किया हुआ है, किस तरीके से आप वेट्स पकड़ेंगे। 5 उसी लिहाज से मूवमेंट जाएगी ना। ये इंक्लाइंड चेस्ट रेज है, 7। आपके अपर चेस्ट को भी हिट कर रही है। इसके बाद आपने पंचेस करने 1, कम ऑन। ये साइड वेज पंच, इसमें आपका देखें ऑब्लिक भी इन्वॉल्व हो गया, आपकी लोअर बॉडी भी इन्वॉल्व हो गई, आपके हैमस्ट्रिंग्स भी इन्वॉल्व हो गए। 8 3 सेट्स। चेंज। अब आपने लोअर बॉडी करी इस तरीके से एंड देन पुश बैक, कम ऑन। ये बैंड ओवर रो है, यानी ये इस तरीके से आपकी और ये पोजीशन सब आप वेट के साथ सब करें। अपने वेट जो है आपने वो होल्ड वेट्स, किया हुआ है। डंबल्स, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उससे जो है कर सकते हैं। इसके 3 सेट्स करें एंड देन लाइक दिस 1 2। ये सुपिनेटेड ग्रिप भी कर सकते हैं साथ साथ। ये जो है आपकी बैक की एक्सरसाइज आपने नोट किया होगा, हम बन जाता है पीछे, उसको भी जो है वो ये कम करता है। जो ख़वातीन हमसे सवाल करती हैं कि हमारी जो है ये हम बना हुआ है ये। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे क्यों बन जाता है? शोल्डर प्रेस, ये बैठने के जो है पोस्चर्स की वजह से मोस्टली है। 2 3 4। बॉडी में फैट होता है ना, सबसे जल्दी जो चीज़ फैट लेती है और उधर आप जो है ऐसे बन जाता सिटअप्स है। भी कर सकते हैं लाइक दिस 1। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड है स्क्वाट्स फॉर योर लोअर बॉडी। 3 सेट्स। और लास्ट एक्सरसाइज आप
कंप्लीट बॉडी के लिए वेट्स लेके अब इसमें भी देखें डेडलिफ्ट पोस्चर भी आ गया आपका, शोल्डर प्रेस पोस्चर भी आ गया, मतलब इंटायर बॉडी हिट हो रही है इसके अंदर। सही। और ये कितनी देर करना है हमने रिजा? 3 सेट्स करने, टोटल 25 मिनट्स का वर्कआउट है ये। Okay. 30 मिनट्स तक भी जा सकता है, ये जितनी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं। 30 मिनट्स डेली, 15-20 मिनट्स वॉक, हो गया आपका होम वर्कआउट कंप्लीट बॉडी। जबरदस्त, थैंक यू रिजा। और अब Thank आप शाज़ेब definitely. प्लीज़ आइएगा और बताएं कुछ एक्सरसाइजेज जो हमें वाकई सर्दियों में करना ज़रूरी है। वेकअप कर सकते हर हैं। वैसे तो मौसम में करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों के लिए खास तौर से। अच्छा रेजा ने आप लोगों को जो है वो खड़े खड़े जो है वो सारी एक्सरसाइज बता दी। मैं कोशिश करता हूँ कुछ आपको बैठ के लेट के 2-4 एक्सरसाइज बताऊँ जिसमें एब्डोमेन भी कवर हो, आपका आपके जो है वो मसल स्ट्रेंथन भी हो साथ साथ। तो सबसे मेजर एक्सरसाइज जो मेरी फेवरेट है वो पुशअप से, तो पोजीशन देख लें किस तरीके से करनी है। आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली नी पुशअप्स करेंगे, इस तरीके से अपने नीज पे आ जाएंगे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को जो है लीन फॉरवर्ड करके इस पोजीशन में जाके आपने इस तरीके से चेस्ट को अपने हिट किया। ये खवातीन इजीली कर सकती हैं। ये ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट, आपके तीनों जो मसल्स हैं उनको हिट कर रहे हैं। कोर को अपने एंगेज रखेंगे साथ साथ। नाइस एंड इजी, नाइस एंड इजी। 15 रैप्स, 3 सेट्स इसके भी करके उसके बाद गेट अप। फिर एक एब्डोमेन की एक्सरसाइज बताता हूँ। स्टैंडिंग फ्रंट क्रंचेस हैं, ये पोजीशन है आपकी। आपकी जो एल्बोज हैं वो आपके नीज को इस तरीके से टच करेंगे। नाइस एंड इजी। मुझे वैसे ही सबसे मुश्किल लगती है। साथ साथ स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये भी आप जो है वो करेंगे 3 सेट्स, 15 रेप्स। उसके बाद जो है एक और एक्सरसाइज बता देता हूँ आपको। ये पोजीशन रखेंगे, साइड वेज पे जाके लॉन्च करेंगे, साइड वेज लॉन्च। 15 ईच, 15 दिस साइड, देन मूव करेंगे अदर साइड। 15 ग्लूट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, साइड्स के लिए भी और लेग्स के लिए। लोअर बॉडी की बेस्ट एक्सरसाइज है ये। इसके बाद हम करेंगे फ्लटर किक्स। अगेन फ्लोर पे बैठ के पोजीशन इस तरीके से रखें, चेस्ट अपराइट, नीज बिल्कुल स्ट्रेट रख के, लोअर एब्डोमेन को आपको हिट कर दिए। 20 रेप्स करें इसके, 3 सेट्स करें। उसके बाद इसी पोजीशन में रह के हल्का सा सिजर करेंगे, क्रॉस ओवर। ये भी लोअर एब्डोमेन को हिट करेगी। उसके बाद करेंगे हम शोल्डर टैप। इस पोजीशन पे आ जाएंगे, कोर को भी एंगेज रख के 1 बाय 1, नाइस एंड इजी। अपर बॉडी, शोल्डर हिट कर रहे हैं। ये भी 15 ईच करके 3 सेट्स। उसके बाद वाइड रेंज रखेंगे अपनी, इनर थाई को हिट करके हैंड स्ट्रेट डाउन, अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, बैक आर्च, चेस्ट अपराइट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीदिंग आपकी जो है साथ साथ चलती रहेगी। और लास्ट एक्सरसाइज एक और आपको मैं कोर की बता देता हूँ। ये है प्लैंक्स। होल्ड करें यहाँ पे 30 सेकंड्स, कोर को अपने एंगेज रख के। नॉर्मली खवातीन कहती है हमारी कमर में दर्द रहता है, आप इस तरीके से प्लैंक बनाएं, वो जो आपकी वेस्ट है यानी जो बैक है उसको स्ट्रॉन्ग करती है ये एक्सरसाइज। अच्छा, मोस्टली लोग जो है वो इस तरीके से प्लैंक करते हैं। ये प्लैंक का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल पैरेलल रखनी बॉडी इस तरीके से। पोस्चर से होना बहुत जरूरी है कोई भी एक्सरसाइज आप और कर ये रहे हो। बेसिकली थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फौरन बना लिया तो बन जाएगा, इसको प्रैक्टिस थोड़ा करते टाइम हैं। लगेगा इसमें। सही, तो सही। ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज की थैंक यू कोर्स है। सो मच शाज़ेब, आपका भी और रिजा आपका भी इतनी अच्छी एक्सरसाइज आपने बताई। आइएगा प्लीज। मतलब ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, आप यकीन करें कि अगर आपने मेरी और इनकी एक्सरसाइजेस कर ली तो आप 8 से 10 किलो आराम से कम कर Easily. डाइट के साथ 8 से 10 किलो आपका गया। Within a कोई month. किसी ने नहीं कहा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑडियंस को आपके रेफरेंस से, कि आप 2-2 घंटे जाके जिम में एक्सरसाइजेस करें, हेल्दी वर्कआउट, हेल्दी रूटीन बनाएं, वॉक करें, अच्छी डाइट लें, टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं, इतनी सी एक्सरसाइजेस करें, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और कभी बीमार भी बहुत नहीं अच्छी बात आपने की। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे शाज़ेब अपने? बिल्कुल, मैं रिजा की बात को कंटिन्यू करूंगा कि मोस्टली हमारे पास आते हैं कि टाइम नहीं है। देखें, टाइम आपको अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में से अगर 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल पा रहे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उस 1 घंटे को निकालें, हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें अपने आपको। दैट्स इट। चलें, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया रिजा आपका भी और शाहज़ेब आपका भी। और वो जो बात अभी कही है ना इन्होंने, शाहज़ेब ने, कि 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालें, क्योंकि वो 1 घंटा आप निकालेंगे तो जब भी वो जो बाकी के 23 घंटे हैं ना, आप उसको दे सकेंगे अपनी ज़िंदगी को और उसके तमाम फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। और इन्हीं फ़ायदों को हासिल करते हुए आज के प्रोग्राम से आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।